Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss a new chapter similar triangle, 10th class. Let's start. Congruent figure, two geometric figure which have the same shape and size. दो ज्योमेट्रिक फिगर बेटा जिनका सेम शेप और साइज होता है उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। उसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट। नेक्स्ट अपने पास सिमिलर फिगर्स, geometric figures which have the same shape but different size। शेप सेम होगी लेकिन साइज डिफरेंट होगा, आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर बट टू सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। बेटा दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे उनको हम सिमिलर कह सकते हैं लेकिन सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल है तो अपने पास इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल में एंगल सेम होते हैं लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। कोई छोटी ट्रायंगल हो सकती है इक्विलेटर और एक बड़ी ट्रायंगल, तो दोनों सिमिलर हो सकती है लेकिन कॉन्ग्रुएंट से नहीं हो सकती। एग्जांपल, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, कोई भी दो स्क्वायर होंगे वो सिमिलर होंगे बेटा। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर विद डिफरेंट रेडियाई, टू सर्कल होंगी जिनकी रेडियाई डिफरेंट है वो क्या होंगी बेटा, सिमिलर होंगी। एनी टू इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बताया था मैंने। एनी टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, कोई भी दो रेक्टेंगल होंगी बेटा वो सिमिलर हो सकती हैं। जैसे जो कोई स्क्वायर सिमिलर है, ये 90 का एंगल हो गया ना, ये सर्कल सिमिलर है और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने पास आता है सिमिलर पॉलीगॉन। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बेटा, टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, दो कंडीशन होगी, यदि सेटिस्फाई करेंगे तो सिमिलर हो जाएंगे नहीं तो नहीं होंगे। फर्स्ट है देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि कोई भी दो पॉलीगॉन है उनको हम सिमिलर कहेंगे जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। और सेकंड है लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी जो लेंथ की साइड होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो प्रोपोर्शनल होगी, रेशियो होगी बेटा, इक्वल होगी एक प्रकार से रेशियो में। कैसे देखिए, वी हैव टू पॉलीगॉन्स, हेक्सागोन से रखा मैंने ए बी सी डी ई एफ और एक है पी क्यू आर एस टी यू। इनको हम सिमिलर कहेंगे यदि एंगल ए और एंगल पी इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल होंगे, एंगल सी एंगल आर के इक्वल, एंगल डी एस के इक्वल, ई टी के इक्वल और एंगल एफ एंगल यू के इक्वल होगा। और सेकंड कंडीशन ए बी अपॉन पी क्यू साइड्स का रेशियो, बी सी अपॉन क्यू आर, सी डी अपॉन आर एस, डी ई अपॉन एस टी, ई एफ अपॉन टी यू और एफ ए अपॉन यू पी, ये प्रोपोर्शनल में होंगे, रेशियो होंगे। ठीक है जी, और सिमिलर फिगर्स को हम लिखते हैं इस नोटेशन से, ये नोटेशन है बेटा, दिस वन। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं हम लोग ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है बेटा फिगर ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप, जिनका साइज सेम हो और सेम ही शेप हो उनको क्या बोलते हैं बेटा, आप सोचिए इसके बारे में। एंड उनको हम अदर क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे बेटा इनको हम लोग, सेम साइज और सेम शेप कॉन्ग्रुएंट्स, और एंड इसमें क्या आएगा सिमिलर। ऐसे ही नेक्स्ट में बेटा अपने पास एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ऑलवेज क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ऑलवेज सिमिलर, मैं बता कैसे थोड़ी देर पहले। आर सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, जितनी भी सर्कल होंगी बेटा वो सारी क्या होंगी, सिमिलर होंगी विद डिफरेंट रेडियाई। स्क्वायर हैविंग साइड्स ऑफ सेम लेंथ, जिनकी लेंथ सेम है उनको क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट्स बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स एज वेल एज सिमिलर, और उनको क्या बोलेंगे, सिमिलर भी बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि कॉन्ग्रुएंट्स फिगर सिमिलर होते हैं। सर्कल ऑफ सेम रेडियाई आर, जिन सर्कल की सेम रेडियस होती है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स। एंड डिफरेंट रेडियाई आर सिमिलर, एक सर्कल है उसकी यदि सेम रेडियस है तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट्स, दो सर्कल है जिनकी सेम रेडियस है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो गई, और डिफरेंट रेडियाई को हम बोलेंगे सिमिलर। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट हमें बताना है कौन सा फिगर सिमिलर है कौन सा नहीं है। यदि मैं फर्स्ट को देखो ध्यान से, तो बी सी अपॉन क्या आर, सी डी अपॉन आर एस, ए डी अपॉन पी एस और ए बी अपॉन पी क्या हो, सभी का रेशियो 3/2 आएगा। ठीक है जी,
और ये जो बी एंगल है वो एंगल क्यू की इक्वल है, सी है वो आर की इक्वल है, डी है वो एस की इक्वल है और ए है वो पी की इक्वल है। एंगल्स भी इक्वल हैं तो क्या हो गया बेटा, सिमिलर हो गया दिस वन। लेकिन इसमें इस फिगर की बात करूँ तो रेशियो तो इक्वल आएगा, 3/3, 3/3, 2/2, 3/3 और 2/2, मतलब ए बी अपॉन पी क्या 1 आएगा बेटा रेशियो में, बी सी अपॉन क्या आर भी 1 आ जाएगा 2/2, सी डी अपॉन आर एस 3/3 1 हो जाएगा और ए डी अपॉन एस पी 2/2 ये भी 1 हो जाएगा। तो रेशियो तो इक्वल आ गए, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 का है बेटा और ये एंगल 90 का नहीं है, तो एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो नॉट सिमिलर। तो ये सिमिलर नहीं है बेटा अपने पास, फर्स्ट सिमिलर है। इस टाइप से आपको पहचानने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें अब ये जो है बेटा 10th क्लास स्टार्ट हो गई अपने पास यहाँ से। अब बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट 4 नंबर की आ जाती है, डायरेक्ट पूछ देता है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या बीपीटी। तो स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। क्या होती है बेटा, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मीन्स अपने पास ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये एक लाइन एल है, इस लाइन एल ने ए बी और ए सी को डिवाइड कर दिया बेटा 2 पॉइंट पे, ए बी को डी पे और ए सी को ई पे। तो हमें शो करना है यदि डी ई पैरेलल टू है बी सी के, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन। पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी in which DE parallel to BC। अपने पास ये होना है कि एक ट्रायंगल ABC है in which DE parallel to BC and DE intersect AB at D। AB को कहाँ पे कट करेगा बेटा, D को D पे एंड AC at E, और AC को कहाँ कट कर दिया बेटा, E पे कट कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है वो लिखना है यहाँ पे। टू प्रूव हमें प्रूव करना है बेटा कि AD अपॉन BD या DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। गिवन टू प्रूव, और बाद में आपको कुछ कंस्ट्रक्ट किया है तो कंस्ट्रक्शन की हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किया है बेटा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है, बीई को ज्वाइन किया है, ज्वाइन बीई एंड सीडी, बीई और सीडी को हमने ज्वाइन किया है बेटा यहाँ पे। और क्या क्या है, और हमने किया बेटा डो क्या है, क्या EL परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AE। DM कहाँ परपेंडिकुलर बेटा, AE या फिर AC, ठीक है जी, AE कह दो या फिर AC, बात एक ही है। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट है, अब हम प्रूफ करेंगे इसका। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में हम लिखेंगे वी आओ, देखो बेटा अब एक ट्रायंगल लेंगे, हम क्या करेंगे ADE ट्रायंगल ले लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और BDE इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे और इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की मैं बात करूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या लोगे आप लोग, AD, बेस को AD लेना बेटा यहाँ पे, इंटू हाइट क्या है, EL है, हाइट क्या है EL, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अपने पास 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसमें BDE की बात करूं तो सेम 1/2 इंटू बेस क्या आएगा आपके पास BD इंटू हाइट तो बेटा EL रहेगी, हाइट तो सेम रहेगी। ये देखो इसमें ये AB पे पूरी EL परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यदि मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा, देखिए आप लोग
1/2 AD क्रॉस EL अपॉन 1/2 BD क्रॉस EL। EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। इसके क्वेश्चन फर्स्ट कर देता हूँ मैं। तो AD अपॉन BD आ गया हमें अपने पास, या DB आ गया। नेक्स्ट अब AE अपॉन EC निकालना है हमें, तो हम क्या ट्रायंगल लेंगे, एक तो लेंगे ADE और एक लेंगे जिसमें EC आए CDE। तो अब क्या लिखोगे नेक्स्ट में, इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है बेटा 1/2 बेस। देखो ADE में बेस क्या होगा, ADE में बेस AE होगा और हाइट DM होगी, तो AE क्रॉस DM। नाउ इन ट्रायंगल किसकी बात करेंगे बेटा DCE की, DCE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE 1/2 बेस हो गया 1/2, सॉरी बेस हो गया EC और हाइट हो गई DM, EC इंटू DM। नाउ अब हम कह देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, इनको डिवाइड करेंगे बेटा, तो अपने पास क्या आएगा 1/2 AE क्रॉस DM अपॉन 1/2 EC क्रॉस DM। DM से DM हाफ से हाफ कैंसिल, तो अपने पास क्या आएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये सेकंड इक्वेशन में आ गई अपने पास। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो आपको पता है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ ADE, और यहाँ भी क्या है बेटा एरिया ऑफ ADE है, ऐसे ही एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ DCE। तो हम क्या लिखेंगे कि ADE तो दोनों में इक्वल है, आल्सो एरिया, यहाँ पे लिखेंगे नो ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल DBE एंड DCE being on the same base, being on same base, ये बेटा सेम बेस पे है DE एंड between the same parallel, between the same parallels DE and SC BC, DE and BC। देखो कहने क्या अर्थ है, ये मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे फिगर में, इसमें देखो DE बेस है तो DE में DBE, इस ट्रायंगल में हम ध्यान देखिए DBE दिस वन, और DCE इस ट्रायंगल को हम ध्यान देखिए, तो सेम बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल BC पे है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा बेटा सेम होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE या DEC, दोनों का एरिया बेटा क्या होगा सेम होगा। सेम होते ही तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एरिया ऑफ AD तो दोनों में सेम था ही, तो हमें क्या मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी है वो, अपने पास क्या आएगा बेटा, अपने पास आएगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और बेटा यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, तो सिंपल सी थ्योरम है, एक लाइन है ये जो पैरेलल है किसी भी अनदर लाइन ऑफ ट्रायंगल के, तो वो उसको कट करेगी प्रोपोर्शनलिटी में, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए एज टीज। गिवन लिखना है टू प्रूव कंस्ट्रक्शन जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद प्रूफ में हमने एरिया ऑफ ADE निकाला 1/2 AD इंटू EL, यहाँ पे हाइट EL है, और फिर BDE निकाला 1/2 BD इंटू EL, दोनों को डिवाइड कर दिया, वहाँ से एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकंड में ADE का एरिया निकाला 1/2 अब के बाद बेस AE लिया और हाइट DM, और फिर DCE में बेस EC और हाइट DM मिलेगी, फिर हमने क्या किया इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि BDE DBE या BDE और DCE सेम बेस DE और बिटवीन द सेम पैरेलल BC पे है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके बेटा, तो इनका एरिया दोनों का सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, आता है ये,
है ना, तो आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट इसमें आता है फिर अपने पास, नेक्स्ट मैं थोड़ा की बात करूँ तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी इन डी एंड ए सी इन ई देन प्रूव दैट। तो हमने अभी प्रूव करके आए हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इन ट्रायंगल ए बी सी में, ये हम प्रूव करके आए हैं बीपीटी से। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, यदि मैं ए बी को ध्यान देखूँ तो ये कंप्लीट ए बी हो गया, ए बी अपॉन बी डी ए सी अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड कर दूंगा वन बोथ साइड। देखो वन जब मैं ऐड करूँगा तो ए डी अपॉन डी बी प्लस वन ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, तो यहाँ पे डी बी एल्शियम, तो ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ई सी ए ई प्लस ई सी। तो ए डी प्लस डी बी क्या बनेगा, ए डी प्लस डी बी बनेगा बेटा ए बी, तो ये बनेगा ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी ए सी बनेगा ए सी अपॉन ई सी, और ये हमें प्रूव करना था बेटा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में इसे हम लेके चलेंगे कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब की बात देखो, ए बी नीचे है तो मैं इसको रेसिप्रोकल ले लूँगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो बेटा, तो डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई। अब वन ऐड करो बोथ साइड, सेम वही प्रोसेस है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे बेटा। अब जैसे मैं इसमें वन ऐड करूँगा तो अपने पास क्या आएगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन ई सी अपॉन ए ई प्लस वन। ऐसे मिलेंगे हम लोग ए डी, तो डी बी प्लस ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे ए ई आएगा ई सी प्लस ए ई। ठीक है जी, तो डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या है अपने पास, देखो ध्यान से, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी या डी बी प्लस डी ए बी है, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए सी बनेगा ए सी अपॉन ए ई। हमें ये प्रूव करना था, तो क्या ये प्रूव हो गया, नहीं, इसका भी रेसिप्रोकल ले लो बेटा, आंसर आ जाएगा। टेक रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल हो गया आप लोग तो यह आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, तो इस टाइप से ये आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट अपने पास आता है इसमें अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट है ये भी कन्वर्स थेल्स थ्योरम का। तो देखिए कन्वर्स में क्या करेंगे, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अब गिवन क्या है कि कोई लाइन है जैसे एल, वो ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, जिस रेशियो में वो डिवाइड कर रही है उसके साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो क्या लिखोगे गिवन में, ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ए लाइन एल इंटरसेक्ट एंड ए लाइन एल इंटरसेक्ट एट ए बी एट डी। जो ए बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया है, डी पे, एंड ए सी एट ई, एंड ए सी एट ई, ए सी को ई पे कर रही है इंटरसेक्ट सच दैट, और हमें गिवन क्या है बेटा इसमें कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये अपने पास गिवन में है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बेटा कि डी ई जो लाइन होगी पैरेलल होगी बी सी के, डी ई लाइन बी सी के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो प्रूफ में क्या लिखोगे आप लोग, हम मान लेते हैं कि जो लाइन एल है वो पॉसिबल पैरेलल नहीं है बी सी के। इफ पॉसिबल हम मान के चलते हैं, इफ पॉसिबल क्या कि लेट डी ई मीन्स जो लाइन एल है नॉट पैरेलल टू बी सी, नॉट पैरेलल टू बी सी। मैंने मान लिया कि जो डी लाइन है या एल लाइन है बी सी के पैरेलल नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है, देन देयर एग्जिस्ट
ए लाइन देयर मस्ट बी अनदर लाइन। तो इसका अर्थ क्या है कि एक अनदर लाइन होगी, अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू बी सी। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन passes through D, passes through D and which is parallel to, which is पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी बेटा, बीसी के। हमने मान लिया कि डी, हमने उल्टा अज्यूम किया है कि डी पैरेलल है ही नहीं, तो एक लाइन होगी जो डी से पास करेगी और बीसी के पैरेलल होगी। तो हमने क्या मान लिया उस लाइन को, डी एफ मान लो। तो लेट डी एफ पैरेलल टू बीसी, तो डी एफ बीसी के पैरेलल है, ये हमने मान के चल लिया। ये डी एफ बीसी के पैरेलल है, देन बाय थेल्स थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देन बाय बीपीटी। बीपीटी से हमें क्या पता चलेगा कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया बेटा, ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है जी। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें अपने पास क्या था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बेटे। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा कि ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। जैसे इसमें मैं वन ऐड करूंगा तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस वन इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन। तो एफ सी एल्सियम लूंगा यहाँ पे, तो ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ई सी एल्सियम लूंगा ए ई प्लस ई सी। तो देखो ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी ए सी बनेगा और ए ई प्लस ई सी ये बी ए सी बनेगा। तो मीन्स कहने क्या था, ये ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ सी हो जाएगा। ए सी से ए सी कैंसिल, तो वन बाई एफ सी इज इक्वल टू वन बाई ई सी, यहाँ पे वन बाई ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ई सी इज इक्वल टू एफ सी। तो हमें क्या पता चला कि ई सी और एफ सी इक्वल है। तो ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब ई एंड एफ कोइंसाइड करेंगे, ई एंड एफ कोइंसाइड। मतलब तभी पॉसिबल होता है जब ई और एफ कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक ही पॉइंट पे होंगे। तो सो इसका अर्थ क्या हो गया कि डी ई पैरेलल हो गई बी सी के। यदि ई और एफ एक ही पॉइंट पे हो गई तो डी ई और बी सी पैरेलल हो गई। यही हमें दिखाना था बेटा, ई और एफ एक पॉइंट पे हो गए ना तो डी ई और बी सी पैरेलल हो गई। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम भी, इसको भी ध्यान से कीजिएगा आप, ठीक है जी। तो ये आपकी थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स था। आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस करेंगे वीडियो में थेल्स थ्योरम पे और कन्वर्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, नहीं क्या है तो फर्दर वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो इजी वे में। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।